दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 की समरी, जिसका नाम है जहाज पंचम की नाक। इस पार्ट में होता क्या है, रानी एलिजाबेथ, ये बात उस समय की है जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे। जब रानी एलिजाबेथ आने वाली होती हैं तो उनके जो वो दर्जी होता है वो इस चक्कर में पड़ा होता है कि अरे रानी वहाँ जाएंगी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और नेपाल के दौरे पे, तो क्या पहनेंगी, उधर का तापमान क्या होगा। इस चक्कर में वो पड़ा होता है, इसकी चिंता होती है। तो इसमें होता है कि जब रानी एलिजाबेथ आने वाली होती हैं तो उनके शाही कपड़े, खाना पीना और उनके जो पालतू कुत्ते थे राजघराने के, उनकी अखबार छाप देते थे। जब ब्रिटिश में छापते थे तो वो दो दिन बाद जाके इंडिया में छपता था। फिर इस पार्ट में होता क्या है कि एक पता सारे जोरों शोरों से सफाई होने लगती थी इंडिया गेट की सारे डिवाइडर सड़क पे होते हैं उनको पेंट कर दिया जाता। सरकारी इमारतें बिल्कुल साफ कर देते हैं, उस पर नया पेंट कर देते हैं, उसकी मरम्मत कर देते हैं और कूड़ा का तो नाम ही निशान नहीं छोड़ते। वो इतना सड़क बिल्कुल साफ कर देते हैं और हर जगह पे पहरेदार लगा देते हैं। फिर जाकर उनकी नज़र पड़ती है एक लाट पर। लाट होता है कि उसकी नाक गायब हो जाती है, वो लाट होती है जहाज पंचम की। तो वहाँ का जो होता है वो सोचता है कि अरे अब क्या होगा, रानी एलिजाबेथ ने अगर ये देख लिया तो हमारी तो शर्मिंदा हो जाएंगे, हमें वो बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगी और हमें बहुत कुछ सुनाएंगी। तो वो क्या सोचते हैं कि हम इस लाट की नाक कैसे लगाएं। तो वो क्या कहते हैं कि एक सभा बुलाते हैं। तो सभा में सब लोग आते हैं, अपने अपने राय देते हैं। फिर एक व्यक्ति बोलता है चलो क्यों ना हम मूर्तिकार को बुलाएं। तो जब मूर्तिकार आता है तो बोलता है कि मुझे इसकी फाइल दिखाइए कि ये किस पत्थर से और कब और कहाँ बना था। तो जब देखते हैं तो वो वहाँ से वो जो आता है प्योन, वो क्लर्क, वो बोलता है कि सर फाइल दे तो सब हजम हो गई। इसका कहने का मतलब है कि फाइल तो कहीं अब मिली नहीं है सरकारी दफ्तरों से। तो वो बोलता है कि मैं हर जगह जाऊंगा, हर तरफ जाऊंगा, हर जहाँ कहीं भी हो, पहाड़ों पे हो या कहीं, हर प्रदेश घूम के आऊँगा और इस पत्थर को खोज निकालूंगा। फिर वो सब जगह घूम के आता है, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह पहाड़ी इलाकों में सब जगह घूम के आता है, पर उसे उस पत्थर कहीं नहीं मिलता। फिर वो निराश होकर बिहार जाता है। बिहार में देखता है कि जहाँ वो स्वतंत्रता सेनानी के वो जो लाट होती है उनमें देखता है कि उनकी नाक। फिर वो देखता है कि जहाँ शहीद बच्चों की लाट में भी जाके उनकी नाक चेक करता है, पर किसी भी लाट की नाक उस जहाज पंचम की लाट से नहीं मिलती। फिर वो आता है तो जो ब्रिटिश के वो जो कर्मचारी होते हैं उनको बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है। फिर वो जो मूर्तिकार होता है वो अपना सुझाव देता है, क्यों ना हम एक जिंदा इंसान का नाक काट दें जिसका बिल्कुल उसी आकार का हो। फिर क्या होता है, जैसे रानी एलिजाबेथ आने वाली होती हैं तो उसी दिन काट देते हैं उसकी किसी आदमी की नाक को, उस पर लाट पर लगा देते हैं। फिर अगले दिन सारे अखबार में शांति छा जाती है, कहीं भी कोई खबर नहीं होता किसी उत्सव का या फिर किसी ध्वजारोहण या फिर फीता काटने का। तो वो जाके उनको वो जो अखबार वाले होते हैं वो अपना विरोध कहीं ना कहीं बताना चाह रहे थे, पर वो क्या करें, वो ऐसा खबर छाप ही नहीं सकते थे कि ब्रिटिश ने उनके साथ ऐसा किया। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि क्यों ना हम अखबार में ऐसा वैसा कुछ न छापें, क्योंकि अगर वो छाप देते तो ब्रिटिश उनको पता नहीं क्या सजा देती, उनकी अखबार वाला बंद करा देती। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना आज हम कुछ खबर ही ना छापें, हम इसका कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।